तो गाइस मार्वल ने फाइनली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा इस ट्रेलर को देखने के बाद कि इस ट्रेलर को देखकर क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि ये हमारा वही पुराना वाला मार्वल वापस आ गया है, क्योंकि इस ट्रेलर में मुझे पर्सनली कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसे वाइब्स आ रहे हैं। तो कमेंट में बताइए। और इस ट्रेलर में कुछ नोटिसेबल डिटेल्स है कि ये स्ट्रक्चर क्या है कैप्टन अमेरिका के पीछे और ये कौन है हरे हाथों वाला, और गियानकार्लो एस्पोसितो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। तो चलिए इन सभी डिटेल्स पर से सस्पेंस का पर्दा हटाते हैं और शुरू करते हैं। तो पहले ओवरऑल ट्रेलर पे बात करते हैं। मुझे ये ट्रेलर देखने पे एस्पिनॉच थ्रिलर जैसे वाइब्स आ रहे हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो तो कमाल है, तौबा तौबा एकदम तगड़े है। और मैं एक बात बता दूं कि जो काम ये मूवी कर रही है एक्चुअल में ये काम पहले सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में होने वाला था, पर उन्होंने हक दिया था, तो इसीलिए ये ट्रेलर मुझे वो सारी चीजें प्रॉमिस कर रहा है बाय द लुक्स ऑफ इट। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है हैरिसन फोर्ड के थैडियस थंडरबोल्ट रॉस से, जो अब यूएसए के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं एमसीयू में। तो अब ये इतने आसानी से कैसे हुआ और ऐसी तो क्या चुल मची थी उसे जो वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसका जवाब भी हमें ट्रेलर में ही मिल जाता है आगे। और तो और एक प्रेसिडेंट को हमने सीक्रेट इन्वेजन में देखा जिसका नाम रिटसन होता है, और उसके बाद अब उस कुर्सी को थंडरबोल्ट रॉस संभाल रहे हैं। और कुछ फुटेजेस में दिखाया भी जाता है कि वो अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो कैंपेन कर रहे हैं और उनके कैंपेन का एक ही मकसद है और वो है टुगेदरनेस का। फिर हम सैम विल्सन को देखते हैं और उसको थंडरबोल्ट रॉस अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें फिर से एक बार कैप्टन अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद कैप्टन अमेरिका की पोजीशन को एक बार फिर से यूएस मिलिट्री में पक्का करना चाहते हैं। और तभी सैम विल्सन उसे कहता है कि क्या होगा अगर हम दोनों ने सेम मुद्दे पर एग्री नहीं किया तो। और यहाँ ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि हो सकता है उन दोनों को ट्रस्ट इश्यूज हो और ये हम पूरे ट्रेलर में कैरी होते हुए देखते हैं, और साथ ही में हो सकता है ये पूरे मूवी में भी कैरी हो, क्योंकि इसके कुछ देर बाद हमको वैसा ही सेम चीज होते हुए नजर आती है। पर उससे पहले सैम विल्सन और थंडरबोल्ट रॉस के बीच में ये डायलॉग बाजी होती है, सुनिए आप। Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. और ये बातें एक्चुअल रियल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि इस मूवी के पहले तक थंडरबोल्ट रॉस का रोल एमसीयू में विलियम हॉल्ट प्ले करते थे, पर उनका दुखद निधन हो जाने के कारण अब ये रोल हैरिसन फोर्ड को दिया गया है और हैरिसन फोर्ड मुस्टैच नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत वहाँ ये मुस्टैच वाला डायलॉग भी चिपका दिया। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की कि जब सैम विल्सन उनके तरफ चलते हुए आता है तो उसमें बीच में हमें उसका एक नया सूट भी देखने को मिलता है, और मुझे ये बात बढ़िया लगी क्योंकि ये काइंड ऑफ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को कॉल आउट कर रहा है। और फिर धीरे धीरे हमें मूवी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो भी पता चलना शुरू हो जाता है, और आई गेस कि वो यूएस और जापान के बीच में होने वाला है, क्योंकि यहाँ इस फ्रेम में हमें एक यूएस की नेवी फ्लीट दिखाई जाती है और उसके ऊपर से काइंड ऑफ जापान के फाइटर प्लेन उड़ के जा रहे हैं, और यहीं पर सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो जाती है। और उसके बाद तुरंत ही एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हीं शिप्स में से मिसाइल्स लॉन्च की जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी सिचुएशन है, और इससे हमें ये समझ में आने लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों हुई है। अगर आप यहाँ इस बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ कुछ चट्टानें दिखेंगी, और कोई मामूली चट्टान के लिए कोई वॉर तक तो नहीं आएगा, और एमसीयू में ऐसी एक ही चट्टान है जो पानी में से बाहर निकल रही थी, और वो हमने आखिरी बार देखी थी इटर्नल्स मूवी में, और ये चट्टान और कोई नहीं टाइमोट है। और अगर उड़ते हुए सूत्रों की मानी जाए तो ये मूवी का प्लॉट भी उसी के आसपास घूमने वाला है, क्योंकि उनको टाइम आउट में ऐसा कुछ मिलेगा कि ये सभी नेशंस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे और वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और ऐसा क्या है टाइम आउट में जो सारे देश वॉर पर उतर आए हैं, वो अगर आपको जानना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और उस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो उसे मिस मत करना। वो चीज मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, सॉरी गाइस। मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए आप सभी के लिए। फिर हमें फर्स्ट लुक मिलता है हमारे गियानकार्लो एस्पोसितो का, और वो एमसीयू में एक नए कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे, और उसका नाम है GW ब्रिज एके जॉर्ज W ब्रिज। और अगर मार्वल कॉमिक्स में देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, और मैं शॉक था जब मैंने सुना कि वो इस मूवी में आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से भी कैप्टन अमेरिका का विलन तो नहीं है, और इसकी पूरी स्टोरी एक्समैन और केबल के साथ एसोसिएटेड है। ये एक 6 पैक नाम के टीम का लीडर होता है
जिससे केबल फॉर्म करता है, क्योंकि वो फ्यूचर से आता है। तो करंट टाइमलाइन में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैनेज करने के लिए जिन जिन लोगों को वो जिम्मेदारी सौंपता है वो 6 पैक होते हैं और उन सभी को लीड करता है GW ब्रिज। और अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो इसका लफड़ा मोस्टली केबल से होता है, फिर दूसरे एक्समैन से होता है और एक बार तो पनिशर से भी हो जाता है। पर कैप्टन अमेरिका और उनके आसपास के कैरेक्टर से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। और अगर हम उसके पावर्स की बात करें तो उसके पास कोई पावर्स ही नहीं है, पर वेपन्स में उसने मास्टरी की है और एक से एक तगड़े वेपन्स होते हैं उसके पास। फिर ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर कार 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। तो आई गेस यहाँ हमें रेड हल्क से रिलेटेड कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी हल्क के साथ ऐसा कुछ होते हुए देखा था। तो वो कार के 2 टुकड़े कर देता है और उसे वो पंच मारने के लिए यूज करता है। तो मैं वैसा कुछ यहाँ पर भी देखना चाहता हूँ। मार्वल प्लीज ऐसा कुछ दिखा देना। और ये सब चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि जनरल रॉस ने पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ प्लान किया हुआ है। और यहाँ हम इंडिया को भी देख सकते हैं और यहाँ साइड में कोई इंडियन डिप्लोमेट बैठी हुई दिखती है। तो यहाँ भले ही जनरल रॉस ने प्लान बनाया है, पर उसका प्लान स्पॉइल करने यहाँ पहुँच जाता है इजिया ब्रैडली। और उसको हमने लास्ट बार फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। वो आता है और सीधा थंडरबर्ड रॉस पे गोलियां बरसाना शुरू करता है। और जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब मैटर कंट्रोल से बाहर निकल गया है तो वो कैप्टन अमेरिका के स्टाइल में खिड़की तोड़ के कूद जाता है। और ऐसा ही कुछ हमने विंटर सोल्जर में देखा था, जहाँ कैप्टन अमेरिका कुछ इसी तरह खिड़की से कूदता है। तो यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अब तक हमने ट्रेलर में सब कुछ देख लिया है। सब कुछ मतलब सब कुछ। हमको फैल्कन दिखाया गया, उसके आसपास की सारी चीजें दिखाई, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए, थंडरबोल्ट रॉस दिखाया, साथ ही में रेड हल्क तक दिखाया है। ये सब तो ठीक है, दिखेंगे ही, पर मूवी का सबसे मेन पार्ट जिसके बिना सुपर हीरो मूवी फेल हो जाती है, वही चीज अभी तक नहीं दिखाई है और वो है इस मूवी का विलन। तो अभी हम इनमें से ही किसी एक को विलन मानकर चल रहे हैं, क्योंकि असली विलन अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और अगर वो दिखा भी है ट्रेलर में तो वो किसी को पता भी नहीं चला है। तो बेसिकली मार्वल वाले हर चीज को इधर उधर से समेट के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता है एक और कनेक्शन जो कि सबसे अहम कनेक्शन माना जा रहा है और वो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से है। तो हमने जो इस मिस्टर ब्लू को देखा था इस मूवी में, याद है कि नहीं या भूल गए, तो इस मूवी में वो फिर से रिटर्न कर रहे हैं और अब वो मिस्टर ब्लू नहीं बनेंगे, वो अब मार्वल के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनेंगे और वो है द लीडर। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कौन है ये, क्यों है ये, कैसे है ये। तो लीडर बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला हल्क का एक विलन है। हल्क जहाँ फिजिकली एकदम स्ट्रॉन्ग है, वहीं पर लीडर है जो अपने दिमाग से एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो लीडर के पास दिमाग की सारी पावर्स है, वो माइंड कंट्रोल कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकाइनेसिस कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं पाओगे अपने ब्रेन से। और वही हमें इस मूवी में देखने मिलने वाला है। और अगर आप ट्रेलर को कैप्शन ऑन करके देखोगे तो आपको उसका एक शॉट देखने भी मिलेगा और वो ये बंदा है। और उसके सबटाइटल पे ध्यान दोगे तो वहाँ सैमुअल स्टर्न्स लिखा हुआ आता है। तो सैमुअल स्टर्न्स वही सेम कैरेक्टर है और एक मजेदार बात ये है कि उसको प्ले भी टिम ब्लेक नेल्सन ही कर रहे हैं जिन्होंने उस मूवी में किया था। तो कंटिन्यूटी तो देखने मिलेगी 100%। तो यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस मूवी का जो विलन है उसके पास माइंड कंट्रोल करने के पावर्स है और इजिया ब्रैडली ऐसा कुछ कर रहा है जो उसे नेचुरली नहीं करना चाहिए। तो आई गेस कि यहाँ हो सकता है इजिया ब्रैडली के माइंड का कंट्रोल द लीडर के पास हो और वो उसे कमांड कर रहा हो। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ सैम अकेला नहीं है, उसके साथ टोरस भी है और अब वो हमारे न्यू फैल्कन बनेंगे क्योंकि सैम अब कैप्टन अमेरिका बन गया है। तो हमें एक फैल्कन की भी जरूरत पड़ेगी ही। और कॉमिक्स में टोरस फैल्कन भी बनता है एक पॉइंट पे, पर उसका वो ट्रांजिशन काफी दर्दनाक होता है क्योंकि यहाँ जैसे उसे एक सूट पहनाकर उड़ते हुए दिखाया गया है तो वैसा कॉमिक्स में नहीं होता है। कॉमिक्स में वो लिटरली एक हाफ ह्यूमन और हाफ बर्ड जैसा होता है। अगर सोचा जाए तो ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, सुपर सोल्जर और फिर गामा मॉन्स्टर्स, तो मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि फिर तो टोरस भी वैसा ही देखने को मिल जाएगा। पर फिर मैंने सोचा कि ये मार्वल है और वो डिज्नी को नाराज नहीं करना चाहेगा ऐसा करके। फिर हम सैम और टोरस को एक पुराने फैसिलिटी में जाते हुए देखते हैं जहाँ हर जगह पर रेड लाइट्स जल रही है और यहाँ पूरा रेफरेंस देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रेड हल्क है और ये भी दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। और एक बात, हम सैम विल्सन को पूरी मूवी में अपने सेम न्यू सूट में ही नहीं देखेंगे क्योंकि इस वाले शॉट में हम उसको पुराने सूट में देखते हैं और यहाँ पर एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और वो है साबरा। अब उसको कैसे भी आप
आप प्रोनाउंस कर सकते हैं साबरा, सेब्रा। तो कॉमिक्स में इसका नाम होता है रूथ बैट सरफ, जो कि एक मोसाड की एजेंट होती है और साथ ही में वो वहाँ की सबसे पहली म्यूटेंट भी होती है और इसी वजह से वो उनके लिए काम करती है। और अगर आप सोच रहे हो कि अब इसकी म्यूटेंट पावर्स क्या है, तो इसकी वही नॉर्मल सुपर हीरो वाली पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी, सेम जो सभी सुपर हीरोज के पास होती है। और आई गेस कि इस मूवी में इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अगर आप उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको दो चीजें मेंशन मिलेगी और वो है रेड रूम और ब्लैक विडो से एसोसिएटेड कुछ चीजें मिलेंगी। फिर कुछ तगड़े शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां सैम विल्सन अपने विंग्स दिखाकर फ्लेक्स कर रहा है और यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हुए हैं और चेरी ब्लॉसम का मतलब होता है जापान। और तो और जो एंड में रेड हल्क वाला शॉट है वो भी वहीं पर टेक प्लेस होता है। तो यहाँ होगा कुछ ऐसा कि रेड हल्क जापान जाएगा, वहाँ तबाही मचाएगा, फिर वहाँ सैम विल्सन जाएगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। पता नहीं सैम विल्सन उसे कैसे रोकेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो रेड हल्क बिना देखे उसके शील्ड को जमीन में गाड़ देता है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि थंडरबोल्ट रॉस और रेड हल्क दोनों एक ही है। जैसे ब्रूस बैनर ग्रीन हल्क बनता है वैसे ही थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बनता है और ये क्यों और कैसे होता है उस पे तो अलग वीडियो में बात की जाएगी, सब कुछ तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा। और इस ट्रेलर को देखने पर मुझे ऐसा फील आया कि कई जगह से रेड हल्क को गायब कर दिया गया है, जैसे कि इस शॉट में ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, वो कैसे हो रही है और कौन कर रहा है वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और ट्रेलर के एंड में हम सैम को उड़ के साउंड बैरियर ब्रेक करते हुए देखते हैं। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।